चाइना के पास है सीक्रेट स्पाई ड्रोन यूनिट। ब्रिटेन के राजनेताओं और उनके परिवारों को निशाना बना रहा चाइना। ताइवान संभावित आक्रमण के लिए खुद को तैयार कर रहा है। चाइना न्यूज हेडलाइंस। आपका स्वागत है। मैं क्रिस चैपल हूं। यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब भी आप ऑनलाइन जाते हैं तो आपको अपनी सुरक्षा के लिए वीपीएन का उपयोग करना चाहिए। मैं अंत में और अधिक समझाऊंगा। ऑनलाइन लीक हुए शीर्ष गुप्त अमेरिकी दस्तावेजों का नतीजा जारी है। वॉशिंगटन पोस्ट के मुताबिक दस्तावेजों से पता चलता है कि चीन एक सुपरसोनिक स्पाई ड्रोन यूनिट तैयार कर रहा है। अमेरिका का मानना है कि वो चीन के दक्षिणी गुइझोउ प्रांत की पहाड़ियों में स्थित है। दस्तावेज आधार पर 2 WZ-8 रॉकेट चालित टोही ड्रोन दिखाते हैं। वे ध्वनि की गति से कम 3 गुना अधिक गति से यात्रा करते हैं और रात में और कोहरे के मौसम में क्षेत्र का नक्शा बना सकते हैं। एक रक्षा विशेषज्ञ के अनुसार खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के अलावा ड्रोन को हथियार ले जाने के लिए संशोधित किया जा सकता है। अमेरिका का मानना है कि जासूसी ड्रोन यूनिट ताइवान पर कब्जा करने के लिए तैयार है। लेकिन ताइवान के सैन्य हथियार डेवलपर चीली पिन ने कहा, ड्रोन का प्राथमिक उपयोग ताइवान के खिलाफ नहीं बल्कि प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सैन्य ठिकानों के खिलाफ होगा। और ताइवान की बात करें तो वो चीन की धमकी को चुपचाप नहीं ले रहा है। ताइवान के पास कथित तौर पर बोइंग से 400 एंटी-शिप मिसाइल खरीदने का अनुबंध है। अमेरिका ने पहले ही 2020 में बिक्री को मंजूरी दे दी थी। हाँ, अमेरिकी रक्षा कारोबार में चीजें धीमी गति से चलती हैं, जो कि बुरी खबर है क्योंकि चीन में चीजें हाइपरसोनिक गति से आगे बढ़ रही हैं। ये मिसाइलें भूमि आधारित हार्पून हैं जो आक्रमण की स्थिति में चीनी जहाजों को निशाना बना सकती हैं। ताइवान के पास पहले से ही जहाज आधारित हार्पून हैं जो उसने अमेरिका से खरीदे थे। जैसा कि उम्मीद की जा सकती है, चीनी सरकार इससे खुश नहीं थी। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी कि वो आग से खेल रहा है और अनिर्दिष्ट प्रतिशोध का वादा किया। चीन को नाराज करना ताइवान का फुल टाइम काम लगता है। मुझे आश्चर्य है कि क्या ये लाभ के साथ आता है। हालांकि कम से कम इस बार चीन का गुस्सा आश्चर्यजनक रूप से सुर्खियों में नहीं आया। प्रगति लोग। वास्तविक प्रगति। जब सब कुछ ताइवान चीन को नाराज करता है तो यह मुख्य समाचार नहीं रह जाता है। ताइवान सिर्फ मौजूदा चीन को नाराज करता है। आइए इसे और ऑक्सीजन न दें। अब बस उम्मीद करते हैं कि चीन के आक्रमण से पहले ताइवान को अपना वीणा मिल जाए। अमेरिकी ठेकेदारों को उनकी वादा की गई डिलीवरी की तारीखों के बाद साल देने के लिए जाना जाता है। यार, आपको लगता होगा कि जिस देश ने अमेज़न को जन्म दिया वो उससे बेहतर कर सकता है। और विराम के बाद चीन अमेरिकी प्रतिबंधों से खुद को मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहा है। वापसी पर स्वागत है। चीन ने ताइवान पर आक्रमण करने की धमकी दी है अगर ताइवान को लेने के राजनयिक प्रयास विफल हो गए। और ये देखते हुए कि रूस पर हमला कैसे हुआ, चीन सबसे बुरे के लिए तैयारी कर रहा है, जिसका अर्थ है कि वो ढेर सारे पश्चिमी प्रतिबंधों की तैयारी कर रहा है। इस वजह से चीन का केंद्रीय बैंक कथित तौर पर सोने का भंडार कर रहा है, जो स्मार्ट है क्योंकि आजकल हर कोई सोना स्वीकार करता है। ठीक है, कम से कम इस तरह का सोना। एपोच टाइम्स के अनुसार पिछले 5 महीनों से चीन का केंद्रीय बैंक अपने सोने के भंडार को बढ़ा रहा है, साथ ही साथ यूएस बॉन्ड की अपनी होल्डिंग को कम कर रहा है, जो काम नहीं कर सकता है। बहुत सारे लेन देन डॉलर में किए जाते हैं, यहां तक कि विदेशों में भी। और जिस तरह से अमेरिका रूस को दंडित करने में सक्षम रहा है, वो डॉलर तक उसकी पहुंच को सीमित करना है। सोने की अपनी आपूर्ति बढ़ाने के अलावा चीन दूसरे देशों से व्यापार करने की भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, डॉलर नहीं। जिसके बारे में बोलते हुए ठीक यही चीन और ब्राजील कर रहे हैं। ब्राजील के नए वामपंथी राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा पिछले सप्ताह चीन में थे। उनकी यात्रा के दौरान दोनों देशों ने अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापार करने के लिए कई सौदे किए। सौदे फरवरी में किए गए थे, लेकिन कथित तौर पर उनकी यात्रा पर अंतिम रूप दिए गए थे। यह भी तय किया गया था कि ब्राजील के पूर्व राष्ट्रपति को न्यू डेवलपमेंट बैंक के प्रमुख के रूप में शपथ दिलाई जाएगी। यार, ये ब्राजील के नेताओं के साथ चीन को बेचने का क्या है? क्या उन्होंने सुना और सोचा कि चीन में सोने की भीड़ है? शंघाई में आधारित विकास बैंक ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका द्वारा स्थापित किया गया था। इस समूह को ब्रिक्स के रूप में जाना जाता है और इसकी स्थापना पश्चिमी नेतृत्व वाले विकास बैंकों IMF और विश्व बैंक का मुकाबला करने के लिए की गई थी। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक दा सिल्वा ने कहा कि वो हर रात खुद से पूछते हैं कि सभी देश अन्य मुद्राओं के बजाय अमेरिकी डॉलर में व्यापार क्यों करते हैं।
उन्हें लगता है कि देशों को इसके बजाय अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहिए, जो मुझे यकीन है कि शी के कानों के लिए संगीत था। चीन डॉलर को अप्रासंगिक बनाने के अलावा और कुछ नहीं चाहेगा। ब्राजील और दक्षिण अमेरिका या दक्षिण अमेरिका के दक्षिण की बात करें तो चीन अंटार्कटिका में अपने पदचिह्न का विस्तार कर रहा है। उपग्रह चित्र दिखाते हैं कि यह वहां अपने 5वें स्टेशन पर तेजी से निर्माण कर रहा है। 2018 के बाद यह पहली बार है जब इस पर कोई काम होता दिखाई दिया है। स्टेशन गैर सैन्य वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए माना जाता है, लेकिन क्योंकि चीन एक नागरिक सैन्य सम्मेलन रणनीति का उपयोग करता है, इसकी संभावना बहुत कम है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज के अनुसार स्टेशन की स्थिति से यह संकेतों की खुफिया जानकारी एकत्र करने में सक्षम हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और दोनों देशों में नई स्थापित अंतरिक्ष सुविधाओं से लॉन्च होने वाले रॉकेटों पर टेलीमेट्री डेटा एकत्र कर सकते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो एक ऑस्ट्रेलियाई व्यवसायी पर चीन को राज्य के रहस्य बेचने का आरोप लगाया गया है। चीनी जासूसों ने कथित तौर पर ऑस्ट्रेलिया की रक्षा और खनन क्षमताओं पर रिपोर्ट संकलित करने के बदले में उसे नकदी के लिफाफे दिए। 55 साल के एलेक्जेंडर सेगो दशकों से चीन में रह रहे थे। उन्होंने कहा कि लिंक्डइन पर सबसे पहले चीनी एजेंटों ने उनसे संपर्क किया था। उनका दावा है कि जब उन्हें पता चला कि उनके 2 संपर्क जासूस थे, तो वे डर गए और अस्तित्व मोड में काम किया। ठीक वैसे ही जैसे मैं माइनक्राफ्ट खेलता हूं। अभियोजकों का कहना है कि वो खुफिया लक्ष्यों की कपड़े धोने की सूची के साथ ऑस्ट्रेलिया पहुंचे और 2 अन्य लोगों के साथ गुप्त रूप से जानकारी संकलित करने के लिए काम किया। उनके वकील ने दावा किया कि वो केवल सार्वजनिक रूप से उपलब्ध जानकारी का उपयोग कर रहे थे और नकद भुगतान को कम करके आंका। उन्होंने कहा, परामर्श रिपोर्ट के लिए नकद भुगतान ऑस्ट्रेलिया में एक रंग हो सकता है, लेकिन ये चीन में किया जाने वाला तरीका हो सकता है। यह जरूरी नहीं कि भयावह हो, वो वास्तव में सही है। चीन में नकदी के लिफाफे काफी आम हैं, खासकर विदेशियों को भुगतान करने के लिए। प्रशांत द्वीप समूह में चीन द्वारा अधिकारियों को रिश्वत देने के बारे में हमारे पॉडकास्ट पर किया गया ये साक्षात्कार देखें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। और विराम के बाद, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया ही नहीं, चीन भी ब्रिटेन के राजनेताओं और उनके परिवारों को लक्षित कर रहा है। वापसी पर स्वागत है। ब्रिटेन के राजनेताओं का कहना है कि चीन के खिलाफ बोलने के लिए उन्हें निशाना बनाया गया है। उन्होंने चीन पर सांसदों और उनके परिवारों पर उन्हें डराने धमकाने के अभियान के तहत निगरानी रखने का आरोप लगाया। एक पूर्व टोरी नेता जो चीनी मानवाधिकारों के हनन के बारे में मुखर रहे हैं, ने कहा कि उनका मानना है कि उन पर और उनके परिवार पर नजर रखी जा रही है। उनका कहना है कि वो उन साइबर हमलों का भी निशाना थे, जिनके बारे में उन्होंने दावा किया था कि वे हांगकांग में वापस आए थे। टेलीग्राफ के अनुसार, ये हैकर कथित तौर पर दुनिया भर के राजनेताओं को समझाने की कोशिश कर रहा था कि पूर्व मंत्री ने अपने विचारों को पुनरावृत्ति किया था और अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी सीसीपी को अच्छाई का प्रतीक मानता है। और शालीनता। इस बीच टोरी सांसद एलिसिया किन्स ने टेलीग्राफ को बताया कि एक सहयोगी के बच्चे को एक स्कूल के बाद अपनी अध्ययन योजनाओं को बदलना पड़ा, जिसमें उन्हें चीन के वित्त पोषण की धमकी दी गई थी। और लॉर्ड डेविड एल्टन, जिन्हें चीन ने मंजूरी दे दी थी, ने कहा कि उनके फोन से ईमेल रहस्यमय तरीके से मिटा दिए गए थे। उनका मानना था कि चीन इसके पीछे है और उनकी निजी वेबसाइट पर हमले करता है। हाउस ऑफ कॉमन्स विदेश मामलों की समिति के एक पूर्व अध्यक्ष, जिन्हें इसी तरह चीन द्वारा मंजूरी दी गई थी, ने कहा कि उनका ईमेल नियमित रूप से हैक किया गया था। उन्होंने कहा कि यूके की खुफिया एजेंसी ने उन्हें बताया कि सभी हमलों के कारण उनका जीमेल खाता उनके संसदीय खाते से अधिक सुरक्षित था। हैकर्स ने उनके खाते से ईमेल भेजकर दावा किया कि उन्होंने विदेश मामलों के अध्यक्ष के रूप में पद छोड़ दिया है, जो सच नहीं था। उन्होंने इसे बदनाम करने के लिए इसे एक चीनी साई ऑप या मनोवैज्ञानिक ऑपरेशन का हिस्सा बताया। हालांकि यह सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और यूके नहीं है। हाल ही में चीन के सभी विदेशी अभियानों पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इस सप्ताह न्यूयॉर्क में चीनी पुलिस थाना चलाने के आरोप में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। मेरे पास कल के एपिसोड में और भी बहुत कुछ होगा, इसलिए बने रहें। और एलोन मस्क बेहतर देख रहे हैं क्योंकि चीन अपने साइबर ट्रक के लिए आ रहा है। चीनी कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने इस सप्ताह शंघाई ऑटो शो में अपने साइबर पिकअप का अनावरण किया। साइबर कप या साइबर स्पेस पिकअप या बस साइबर स्पेस, जैसा कि इसे कहा जाता है, एक हाइब्रिड 6 व्हीलर है। जाहिरा तौर पर वे अभी भी नाम का पता लगा रहे हैं, हालांकि क्योंकि आप जिस ट्रक को देखते हैं उसके आधार पर वर्तनी बदल जाती है। टेस्ला के साइबर ट्रक की तरह ये भी इलेक्ट्रिक है, या कम से कम ये हो सकता है। ये गैस या डीजल इंजन के विकल्प द्वारा संचालित है और इसे पूरी तरह से इलेक्ट्रिक में बदला जा सकता है। ग्रेट वॉल मोटर्स ने कहा है कि ट्रक 3.0 लीटर टर्बोचार्ज प्लग इन हाइब्रिड, हाइड्रोजन ईंधन सेल या अन्य सुपर पावर से प्रेरित होने के विकल्प के साथ भी आएगा। मुझे आश्चर्य है कि महाशक्ति क्या हो सकती है। संभवतः सुपर सोल्जर S3 ड्रम। अभी तक ये सिर्फ एक मॉडल है,
लेकिन यह बताया गया है कि यह वास्तव में चीनी बाजार के लिए तैयार किया जा सकता है। बेशक, चीन ने कभी एक महान उत्पाद का नॉकऑफ बनाने का अवसर कब गंवाया है, और यह एपिसोड सर्फशार्क द्वारा प्रायोजित है। जब आप ऑनलाइन होते हैं तो आप जो कुछ भी करते हैं उसे ट्रैक और लॉग किया जाता है, आपके द्वारा देखी जाने वाली वेबसाइटों और आपके इंटरनेट सेवा प्रदाता द्वारा, और कई मामलों में आपकी सरकार द्वारा। इसीलिए आप चाहे कहीं भी रहते हो या ऑनलाइन कुछ भी करते हो, आपको हमेशा वीपीएन के साथ अपनी इंटरनेट गतिविधि को निजी रखना चाहिए। और अब सर्फशार्क के पास ऐसे सर्वर हैं जिनसे आप 100 से अधिक देशों में जुड़ सकते हैं। ये किसी भी अन्य वीपीएन से अधिक है, ताकि आपका कनेक्शन तेज और अधिक विश्वसनीय हो। प्लस सर्फशार्क के पास लाइन एन्क्रिप्शन और नो लॉग्स पॉलिसी में सबसे ऊपर है, जिसका अर्थ है कि वे आपका ब्राउजिंग डेटा एकत्र नहीं करते हैं। वास्तव में पीसीएमएजी द्वारा गोपनीयता और सुरक्षा के लिए सर्वश्रेष्ठ वीपीएन के लिए सर्फशार्क को संपादक की पसंद का दर्जा दिया गया था। सिर्फ एक सर्फशार्क खाते से आप जितने चाहें उतने डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। इसे अभी आजमाएं। सर्फशार्क के पास एक विशेष डील है जिसमें 2 साल की योजना पर 83% की छूट और 3 अतिरिक्त महीने निःशुल्क शामिल है। आप केवल $2 और 21 सेंट प्रति माह में अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। तो इस सौदे को सुरक्षित करने के लिए surfshark.com/uncensored पर जाएं और अनसेंसर्ड कोड का उपयोग करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। एक बार फिर, मैं क्रिस चैपल हूं।